friends. Today we discuss general Lebesgue integral. Now we extend the definition of Lebesgue integral to include the more general possible function that takes both positive and negative values. We know that measurable function can be written as difference of two non-negative measurable functions. If f is a real valued function defined on a set E, then its positive and negative parts are, ऐसे define करते हैं हम, f positive is maximum of f and 0 and f negative is maximum of minus f and 0, and both positive and negative parts are greater than equal to 0. And function f can be written as difference of its positive and negative parts, whereas its positive and negative parts both are measurable functions. So that's why we are saying here any measurable function can be written as difference of two non-negative measurable functions. ठीक है, मींस अगर f हमारे पास मेजरेबल फंक्शन है तो उसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव, क्योंकि f पॉजिटिव और f नेगेटिव दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं, दोनों ही मेजरेबल फंक्शन है, तो इसको हम लिख पा रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस. तो फर्स्ट डेफिनेशन है, a measurable function f is integrable over e if and only if f positive and f negative both are integrable over e. ठीक है, रिजल्ट if and only में है, and in this case we define integration of f over e is equal to integration of f positive minus integration of f negative. मींस इसका इंटीग्रेशन है आपका, तो f के पॉजिटिव पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस उसके नेगेटिव पार्ट का इंटीग्रेशन. डेफिनेशन है कि फंक्शन f इंटीग्रेबल है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इंटीग्रेबल होगा, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इंटीग्रेबल है तो फंक्शन f भी इंटीग्रेबल होगा. ठीक है, थ्योरम देखो इसको बेस्ड. लेट f and g are integrable over e, then cf is integrable over e. अगर फंक्शन f इंटीग्रेबल है तो cf फंक्शन भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा. एंड इंटीग्रेशन cf is equal to c इंटीग्रेशन f where c is finite. देखो इसका प्रूफ, if c is 0, अगर c 0 है then nothing to prove. Then first case, now here we consider c is greater than 0, then cf positive. अब हमने cf के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो cf पॉजिटिव अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ cf एंड 0, एंड c इज पॉजिटिव, तो c जब मैक्सिमम से बाहर आएगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा. c मैक्सिमम ऑफ f एंड 0, एंड मैक्सिमम ऑफ f एंड 0 क्या बन गया, c f पॉजिटिव बन गया. तो ये cf होल पॉजिटिव इज इक्वल टू c f पॉजिटिव. सिमिलरली cf नेगेटिव अगर हम डिफाइन करें तो मैक्सिमम ऑफ माइनस cf एंड 0. अब हमने यहाँ से फिर c पॉजिटिव है, c एज इट इज बाहर आ जाएगा, c मैक्सिमम ऑफ माइनस f एंड 0, और मैक्सिमम ऑफ माइनस f एंड 0 क्या बन गया, f नेगेटिव. तो ये क्या बन गया, cf नेगेटिव, ये बन गया. फंक्शन f इंटीग्रेबल हमें गिवन है, f इंटीग्रेबल है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट भी इंटीग्रेबल होगा. अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है और उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इंटीग्रेबल होगा. cf पॉजिटिव और cf नेगेटिव इंटीग्रेबल होने का मतलब cf पॉजिटिव एंड cf नेगेटिव भी क्या हो गया, इंटीग्रेबल. अगर किसी फंक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इंटीग्रेबल है तो वो फंक्शन भी क्या होता है, इंटीग्रेबल. तो cf क्या हो गया, इंटीग्रेबल. सिमिलरली वी कैन डिस्कस फॉर if c is negative, means if c is less than 0, then we have to check cf positive and cf negative. हमें चेक करके देखना है क्या आएगा. cf positive is maximum of cf and 0. now here c is negative, तो अगर हम c, अब अगर हम प्लस की बात करें पॉजिटिव तो क्या होगा, माइनस सी पॉजिटिव होगा, तो cf को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस सी इंटू माइनस एफ लिख सकते हैं. माइनस सी क्या बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम c को एज इट इज बाहर ले जाएंगे क्योंकि c हमारा नेगेटिव है तो मैक्सिमम का मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मिनिमम के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हमें इसको मैक्सिमम ही रखना है. तो मींस पॉजिटिव टर्म को ही बाहर लेके आना है. तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया c को और माइनस से मल्टीप्लाई किया f को, तो बन गया माइनस सी इंटू माइनस एफ. तो माइनस सी एज इट इज बाहर आ गया, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ एंड 0. तो ये क्या बन गया, माइनस सी, और मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ एंड 0 क्या हो गया, f नेगेटिव. ऐसे सी एफ होल नेगेटिव की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ माइनस सी एफ एंड 0, तो माइनस सी पॉजिटिव बाहर, मैक्सिमम ऑफ एफ एंड 0, तो ये क्या बन गया, माइनस सी एफ पॉजिटिव. Similarly, with the same reasoning we can say function f integrable, so positive and negative parts are integrable. और अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रेबल, सो राइट हैंड साइड इंटीग्रेबल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इंटीग्रेबल, so cf is integrable over e. And by definition, if cf is integrable, then integration of cf is equal to integration of positive part of cf minus integration of negative part of cf. Now if c is greater than 0, then integration of cf is equal to क्या बनेगा, cf होल पॉजिटिव किसके इक्वल था, ये हम ऊपर बता चुके हैं, cf पॉजिटिव के, और cf होल नेगेटिव किसके इक्वल था, cf नेगेटिव के. c इंटीग्रेशन से आया बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन f पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन f नेगेटिव.
और ये क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ f। सिमिलरली फॉर c लेस देन 0 के लिए हम कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में हमारा रिजल्ट जो है होल्ड कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी, if f and g are integrable then their sum is also integrable and हम उस sum को सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट दैट f भी इंटीग्रेबल होगा, e की फंक्शन f जो है वो इंटीग्रेबल है। If f1 and f2 are non-negative integrable functions such that f is equal to f1 minus f2, then integration of f is equal to integration of f1 minus integration of f2। पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि अगर f इंटीग्रेबल है और अगर हम f को टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शंस का डिफरेंस लिख पा रहे हैं तो f का इंटीग्रेशन जो है कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2। इसको प्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं अपने रिजल्ट का कि we know that every function f can be written as difference of its positive and negative parts, and here we consider f is difference of f1 and f2 but it is equal to f positive minus f negative। तो एक तरफ हमने जो है मीन्स हमने क्या करना है, प्लस साइन के साथ कंबाइन करना है। तो मीन्स f1 प्लस f माइनस इज इक्वल टू f प्लस प्लस f2, मीन्स बीच में जो है साइन हमारा प्लस रहना चाहिए। अब ये सारे फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव है, मेजरेबल है, ठीक है, और दोनों ये इक्वल है तो उनका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इक्वल होगा, और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ f1, इस टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इस टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो क्या बना है, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ f। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर f हमारा क्या हो, if f is a difference of two non-negative measurable functions then integration of f is equal to integration of f1 minus integration of f2। Now proof of the main theorem। अब हमें गिवन क्या था, f और g दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हमें गिवन थे। अगर f और g इंटीग्रेबल है तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स भी क्या होंगे, इंटीग्रेबल होंगे, ठीक है। फिर हमने दोनों के पॉजिटिव पार्ट्स का सम और दोनों के नेगेटिव पार्ट्स का सम कंसीडर किया। ये भी कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे ओवर e। एंड f प्लस g के बारे में हमें बात करनी है, तो f प्लस g इज इक्वल टू f लिखा हमने प्लस फिर g लिख दिया, और जब हमने इनको कलेक्ट किया तो कैसे, f और g का पॉजिटिव पार्ट माइनस f और g का नेगेटिव पार्ट का सम। अब फंक्शन हमें गिवन क्या है, f और g इंटीग्रेबल है। हमने रिजल्ट किया था कि अगर फंक्शंस f और g इंटीग्रेबल है तो उनका मोड भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। ये रिजल्ट होता है। आल्सो मोड f प्लस g क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड f प्लस मोड g। This implies mod f plus g is integrable over e because this mod f plus mod g क्या है, ये इंटीग्रेबल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। और अगर मोड इंटीग्रेबल है तो f plus g भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। हमने इस रिजल्ट का यूज किया, f is integrable if and only if mod f is integrable। ये रिजल्ट अब हम प्रूव भी करेंगे। फर्दर फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ f plus g is equal to इंटीग्रेशन ऑफ जो हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन 1 में, तो इनके पॉजिटिव पार्ट्स का जो सम आया था माइनस इनके नेगेटिव पार्ट्स का सम, उनका इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं हम, इनको कंबाइन करेंगे f के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ f, और g के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को कंबाइन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ g। हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। थर्ड प्रॉपर्टी है f minus g is also integrable। if f and g are integrable then their difference is also integrable and integration of f minus g is equal to integration of f minus integration of g। देखो इसका प्रूफ, f माइनस जी इज इक्वल टू f प्लस माइनस ऑफ g, हम लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस माइनस ऑफ g। तो रिजल्ट सेकंड रिजल्ट से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन ऑफ c f क्या था, c इंटीग्रेशन f, तो यहाँ माइनस साइन जो है बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव। Next property है if f is 0 almost everywhere then integration of f is 0। फंक्शन f हमें गिवन क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स इंटीग्रेबल है, और फंक्शन f को हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f नेगेटिव। f पॉजिटिव क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ f एंड 0, और f क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, और 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर की मैक्सिमम वैल्यू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऐसे f नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ माइनस f एंड 0, f 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो माइनस f भी 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आ गई, 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। f पॉजिटिव इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ऐसे f नेगेटिव 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0। क्या रिजल्ट यूज किया कि f पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कैसे हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस है, वो रिजल्ट यूज करके
हमने बता दिया कि इनका इंटीग्रेशन 0 होगा। अगर ये दोनों 0 हैं तो इंटीग्रेशन f को हम कैसे लिख रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ f पॉजिटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f नेगेटिव, दोनों की वैल्यू 0 है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिंपल है बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। नेक्स्ट थ्योरम है that f be a measurable function over e, then f is integrable over e if and only if mod f is integrable over e. Further, mod integration of f is less than equal to integration of mod f. ठीक है, कि अगर फंक्शन f मेजरेबल फंक्शन है ओवर e, f इंटीग्रेबल है if and only if mod f is integrable and mod integral is less than equal to integral mod. देखो प्रूफ, फंक्शन f इंटीग्रेबल है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स भी इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल होने का मतलब उसका इंटीग्रल फाइनाइट होगा, मींस लेस देन इंफिनिटी होगा। एंड वी नो mod f इज इक्वल टू f पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव। ये रिजल्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ mod f क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट का सम। नाउ दिस इज इक्वल टू, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f पॉजिटिव प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f नेगेटिव, और दोनों ही क्या है, इंटीग्रेबल है, तो मींस दोनों का सम लेस देन इंफिनिटी होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ mod f भी क्या होगा, लेस देन इंफिनिटी, मींस वी कैन से mod f इज इंटीग्रेबल ओवर e। कन्वर्स देखो, हमें गिवन क्या है, mod f इज इंटीग्रेबल ओवर e एंड वी नो mod f इज द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स। तो f पॉजिटिव मींस पॉजिटिव पार्ट इज लेस देन इक्वल टू mod f एंड नेगेटिव पार्ट इज आल्सो लेस देन इक्वल टू mod f, but positive and negative parts are non-negative functions, so these are greater than equal to 0. ठीक है, so integration of f positive is less than equal to integration of f mod f, and integration of mod f is less than infinity because mod f is integrable function, so integration of f positive is less than infinity. Similarly we can say integration of negative part is also less than infinity. तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स आर इंटीग्रेबल, then f is also integrable over e। इस फंक्शन f को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमने क्या दिखा दिया कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स जो है वो इंटीग्रेबल। Further, if f is integrable over e, then mod f is also integrable over e, and we know f is less than equal to mod f, and minus f is also less than equal to mod f. So integration of f is less than equal to integration of mod f, and integration of minus f is less than equal to integration of mod f. तो अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ। अब इन दोनों को कंबाइन करो, एफ का इंटीग्रेशन भी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ, और माइनस एफ का सॉरी इंटीग्रेशन एफ माइनस ये भी क्या है, इससे लेस, तो मींस दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं, मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में